सलोर सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद के हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर पिता के हम सच में ही बड़े शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें एक और नया साल दिया अपनी महिमा में बढ़ने के लिए। धन्यवाद करते हैं अपने उस सामर्थी परमेश्वर का। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, बहुत से मसीह लोग अपने जीवन में किसी भी बात में अगर दुखी या परेशान हो जाते हैं या अपने जीवन की किसी भी समस्या का निवारण नहीं ले पाते हैं, तो वे अक्सर कहते हैं कि क्या खुदा तू हमें भूल गया है? क्या परमेश्वर तू हमसे प्यार नहीं करता? परमेश्वर तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता? बहुत से मसीह लोग हैं जो कई बार अपने जीवन की हताशा, निराशा या समस्या या बीमारियों को देखकर निराश हो जाते हैं और वो अक्सर परमेश्वर के सामने अपने अविश्वास को दिखाते हैं और वो कहते हैं कि खुदा क्या तू हमें भूल गया है? क्या तू हमारी ओर दृष्टि नहीं करता है? तो खुदावंद के प्यारे लोगों, आज का वचन उन्हीं लोगों के लिए है। आज का वचन यशायाह की पुस्तक उसका 49वां अध्याय, जब हम उसकी 15वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ इस वचन में परमेश्वर ने तमाम उन प्यारे लोगों के लिए साफ व स्पष्ट कहा है, एक दूध पिलाने वाली माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर गोद कर रखा है और तेरी शहरपना यानी कि तेरा राज्य, तेरा घर परिवार मेरी दृष्टि के सामने सदा बना रहेगा। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, बहुत से लोग जो अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हो सकता है कई भाई अपनी नौकरी के लिए परेशान हैं। वो काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि प्रभु मुझे नौकरी दीजिए, मैं नौकरी आपसे मांगता हूँ। या हो सकता है कुछ बहनें अपने जीवन में संतान आशीष के लिए परमेश्वर से बार बार प्रार्थना कर रही हैं कि परमेश्वर मुझे संतान आशीष दीजिए। क्या आप मुझे भूल गए हैं? क्या परमेश्वर आपको मेरा दुख नहीं दिखता? या कुछ बहनें रोती हैं, कराती हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में इस नामधराई में जी रही हैं कि उनके पास अभी तक बच्चा नहीं है। या बहुत से लोग अपने जीवन में कर्जे में पड़े हैं। कुछ बहनें अपने पति के नशे से, कुछ माता पिता अपने बच्चे के नशे से, व्यभिचार से वो दुखी हैं, वो परेशान हैं। वो परमेश्वर से पुकार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या परमेश्वर तू हमें भूल गया है? तू हमारी इन समस्याओं से, इन निराशाओं से बाहर निकलने में हमारी मदद कर। तू हमारी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर दे। तो खुदावंद के प्यारे लोगों, प्रभु उन्हीं लोगों से कहता है कि देख, एक दूध पीने वाली माता भूल सकती है अपने बच्चे को, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा ही तुम्हें अपने सामने रखता हूँ। खुदावंद के प्यारे लोगों, प्रभु आप ही लोगों से कहता है कि हे मेरी बेटी, मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर गोद रखा है। हे मेरे बेटे, मैंने तेरे चित्र को हथेली पर गोद रखा है और तेरी सारी समस्याओं को मैं जानता हूँ। मैं तुझे उस समस्याओं से बाहर निकलने में तेरी अगुवाई करूंगा। तुझे मैं बाहर निकालने में सामर्थी परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सब कुछ देने की सामर्थ रखता हूँ। खुदावंद के प्यारे लोगों,
होता क्या है, अक्सर लोग अपनी समस्याओं को बड़ा बना देते हैं और अपने परमेश्वर को सीमित कर देते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को सीमित कर देते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो परमेश्वर जिसने इस आकाश को बिना एक भी पिलर के कैसे थाम रखा है, वो परमेश्वर जिसने सूर्य चंद्रमा को बनाया, समस्त मानव जाति को बनाया, समस्त सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों से रचा, क्या वो परमेश्वर हमें भूल सकता है? नहीं। खुदावंद के प्यारे लोगों, कई बार लोग परमेश्वर की सामर्थ को जानते हुए भी वो परमेश्वर की महिमा से वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अक्सर अपने जीवन की समस्याओं को बड़ा बना देते हैं और वो खुदावंद को भूल जाते हैं कि खुदावंद कितना महान है, वो कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अरे जिसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर गोद रखा है, वो क्या हमारी समस्याओं को नहीं जानता? निश्चय ही परमेश्वर हमारी समस्याओं से हमें बाहर निकालने में सामर्थी है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर हम पुराने नियम में परमेश्वर के दास यूसुफ को देखें, परमेश्वर ने यूसुफ को कहा था कि मैं तुझे अपने परिवार में सबसे ऊंचा ठहराऊंगा, और उसी के साथ जब वो मिस्रियों के हाथों बेचा गया अपने ही भाइयों के द्वारा और मिस्र की गुलामी कर रहा था, तो उस समय वह भी परमेश्वर से कह सकता था, क्या परमेश्वर तू मुझे भूल गया है? क्या तुझे मेरा ध्यान नहीं है? उस पर एक बलात्कारी का आरोप लगाया गया, तब भी वह परमेश्वर के विरोध में कुछ भी नहीं बोला। तब भी उसने परमेश्वर से एक बार भी नहीं कहा, क्या परमेश्वर तू मुझे भूल गया है? क्या तुझे मेरा ध्यान नहीं है? हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, हम अक्सर हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, कोई दुख आता है, कोई पीड़ा आती है, अक्सर हम परमेश्वर से ये बातें कहते हैं, क्या प्रभु तू हमें भूल गया है? क्या परमेश्वर तुझे हमारा ध्यान नहीं है? और वही परमेश्वर हमसे बार बार वादा करता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे तेरी नाम धराई के बदले तुझे दूना भाग दूंगा। परमेश्वर हमसे वादा करता है, लेकिन हम उसके वादे को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी समस्याओं को बड़ा बना देते हैं और अपने परमेश्वर को छोटा बना देते हैं, अपने परमेश्वर को सीमित कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं परमेश्वर तू कुछ नहीं कर सकता है, हमारी समस्याएं बड़ी हैं। हम अपनी समस्याओं को हम पर प्रभुता करने देते हैं और खुदा की सामर्थ को अपने जीवन में कार्य नहीं करने देते। और यही कारण होता है कि हम अपने जीवन में उन दुखों में, उन समस्याओं में पड़े ही रहते हैं, उन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाते। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है जिसमें कि आप वेट कर रहे हो, तो मैं 100% लिख कर दे सकती हूँ कि वेट इज ग्रेट। अगर आपके जीवन में अपनी आशीषों के लिए किसी भी चीज में वेट चल रहा है, तो विश्वास करें वो परमेश्वर आपके वेट को ग्रेट बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप अपने परमेश्वर के वादों को, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में थाम कर चलते हैं कि मेरा परमेश्वर भला है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर मुझे विक्ट्री देने वाला परमेश्वर है। ओ मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर जीवन को जीऊंगा। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, परमेश्वर की महिमा करें हर एक समस्याओं में, हर हताशा निराशाओं में अपने खुदा को धन्यवाद दें, उसकी तारीफ करें। क्योंकि जब जब आप अपने परमेश्वर की सामर्थ का वर्णन करते हैं, तब वो परेशानियां, वो समस्याएं छोटी होती जाती है, वो सिंक हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है और वो देखने पर भी आपको नहीं मिलती है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा,
यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। मौत शैतान पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। हालेलुया। होरी बशिकाला रबला खुंदोरे बेशिकांदरी अंदरी बशकाला रबला खुंदोरी अंदरे बेरे बेशिकाला रबला। ओ धन्यवाद ओ सर्वशक्तिमान महान 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 जीवित परमेश्वर पिता, आज के खूबसूरत दिन के लिए प्रभु जी, अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अब्बा पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस खूबसूरत दिन के लिए प्रभु जी, आपके इन तमाम प्यारे बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी। पिता मैं अपने हर एक भाई बहन को प्रभु जो इन भोर के आराधना प्रार्थनाओं को बड़े विश्वास के साथ सुनते हैं अब्बा पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु, आज इसी समय राइट नाउ प्रभु तेरा आत्मा इनको छुए प्रभु जी, इसी समय प्रभु जी, ये हर तरह की समस्याओं से प्रभु जी, हर तरह की डिप्रेशन से, हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की दुख लाचारी गरीबी से नकारी से छूट जाए यीशु के नाम से। और रिखंदरे बे शेखेला रबला बला बला बा रियंदरा बला खुंदरे बे शेखला रबला खुंदरी अंदरा बला बा। पवित्र आत्मा तू इन्हें छू ले मेरे परमेश्वर प्रभु। खुदावन तेरे वचन में लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। और खंदल रबरे बे शेखेला रबलबा, पवित्र आत्मा तू इन पर अनुग्रह कर प्रभु, ये छूट जाए सब तरह की बीमारियों से, सब तरह की रोगों समस्याओं से, सब तरह की बीमारियों से, सब तरह के डिप्रेशन से छूट जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। राइट नाउ प्रभु तेरा आत्मा ने छुए, राइट नाउ प्रभु ये हील हो जाए, राइट नाउ प्रभु ये छूट जाए यीशु के नाम से। मैं इनके जीवन में हीलिंग की घोषणा करती हूँ, मैं डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ। यशायाह 53:5 को मैं डिक्लेयर करती हूँ, यीशु के कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं पिता। मैं आपके वचन को इनके जीवन में डिक्लेयर करती हूँ प्रभु जी। इसी समय प्रभु तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु जी, ये अपनी चंगाई को ले ले प्रभु जी। इसी समय ये हील हो जाए प्रभु जी, हर तरह की समस्याओं से आजाद हो जाए प्रभु जी। इनका दुख, इनका क्लेश इनके घरों से दूर हो जाए, इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम से। सारी गंदी बदबुएं, सारी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार लेती हूँ और इनके जीवन से जाने के लिए कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। खड़ो गंदी बदबू हो, एक गंदी दुष्ट आत्मा के जीवन को छोड़ यीशु के नाम से। आई कमांड यू डेविल आउट यीशु के नाम से। प्रभु तेरा आत्मा ने छुए प्रभु जी, आज इसी समय ये हील हो जाए यीशु के नाम से, ये छुटकारे को पाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी ने छू लीजिए प्रभु जी, छू कर इन्हें आजाद कर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जहां तेरा आत्मा वहां आजादी है प्रभु, मैं इनके जीवन में आजादी की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। और ओ धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता, इन्हें छूने के लिए, इन्हें चंगा करने के लिए पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रेमी पिता, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।